शॉर्ट बॉल पे ये शॉट कौन खेलता है यार। अगर मैं होता ना बस बॉल को देखता और शानदार। खुद को एक्सपर्ट समझते हो तो खेलो प्लेयर स्पॉट पर लोएस्ट एंट्री फी में। इस गेम में फाइनेंशियल रिस्क है और लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से खेलें और अपनी रिस्क पे खेलें। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स तक। आज शायद आप लोगों की मॉर्निंग इतनी हैपनिंग इतनी हैप्पी और एनर्जेटिक ना हो, क्योंकि जिस तरह से टीम इंडिया ने सेकेंड T20 में परफॉर्म किया था, ऐसा लगा था कि अब ये टीम पीछे मुड़कर नहीं देखने वाली है। जिस नए अंदाज में इन्होंने खेला है, यही अंदाज अपना बरकरार रखने वाली है, यही परफॉर्मेंसेज हमें देखने को मिलने वाली हैं और यही जोश हमें देखने को मिलने वाला है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कल हमें जोश दिखा जॉश बटलर का, इंग्लैंड का, और उन्होंने अपने पाले में जिस तरह से मैच कल किया है, क्योंकि टॉस जहां पे आपने हारा वहीं से आपकी दिक्कत शुरू हो जाती है। अक्सर हमने देखा है कि जब पहले बैटिंग करनी होती है टीम इंडिया को, वहीं पर मुश्किल आ जाती है। चेज करते वक्त तो आपकी टीम बहुत अच्छी है, इंडिया बहुत अच्छी है, बहुत सक्सेसफुल रहते हैं जब भी चेज करना होता है। लेकिन जब आपको पहले बैटिंग करके रन्स बोर्ड पे लगाने हैं, वहाँ पर टीम थोड़ा सा फंस जाती है और हम बैटिंग कोलैप्स देखते हैं। अक्सर हमने देखा है और कल भी हमने वही देखा और 8 विकेट से इंग्लैंड ने तीसरा T20 मैच जीत लिया है और इसी के साथ उन्होंने लीड भी बना ली है 2-1 की। और खबरें आज अखबार में ज़्यादातर मैच से जुड़ी हुई हैं और सबसे पहले मैं ये हेडलाइन आपको दिखाना चाहूँगी जिससे आपका थोड़ा सा हार्ट ब्रेक भी हो सकता है, जिस पर लिखा है कोहली के करिश्मे पर इंग्लैंड का जोश भारी पड़ा। जोश भारी पड़ा, लेकिन हमें ये पता भी था और इसका अंदाज़ा हमें था भी, क्योंकि इंग्लैंड को किसी ने हल्के में नहीं लिया था। जिस कैपेबिलिटी के प्लेयर्स उनके पास है, यानी जॉस बटलर हो गए, डेविड मलान हो गए, बेन स्टोक्स हो गए, उनके कप्तान मॉर्गन हो गए, ये एक से एक बढ़कर प्लेयर्स हैं T20 फॉर्मेट के, जेसन रॉय हो गए। तो कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा तो था कि इंग्लैंड को हल्के में नहीं लेना है, लेकिन इस तरह से टीम इंडिया का कोलैप्स हो जाएगा। इतने विस्फोटक बैट्समैन हमारी टीम में है, लेकिन एक के बाद एक फ्लॉप रहे सारे। और खबरों की शुरुआत चलिए फटाफट करती हूँ। सबसे पहले विराट कोहली ने 77 नॉट आउट की पारी खेली, लेकिन 83 नॉट आउट जॉस बटलर का उन पर भारी पड़ा और उन्होंने अपनी टीम के लिए मैच निकाल दिया, जीत गए। इसके बाद टीम इंडिया के बैटिंग ऑर्डर को जिन्होंने थोड़ा नुकसान पहुंचाया, मार्क वुड, जिन्होंने कल वापसी की थी। दूसरा T20 मैच उन्होंने नहीं खेला था क्योंकि इंजरी हो गई थी उनको। कल उन्होंने वापसी की और अपनी टीम के लिए परफॉर्म किया और उसके बाद विकेट चटकाए एक के बाद एक। और विकेट चटकाने के बाद उन्होंने बोला है कि उनको विकेट से जो मदद मिल रही थी, जो बाउंस मिल रहा था, उस पे उनको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया और इन्जॉय कर रहे थे वो उसको, इसीलिए वो इतनी अच्छी डिलीवरीज वहाँ पर डाल पाए, अपनी टीम के लिए परफॉर्म कर पाए। और उसके बाद उन्होंने एडमिट भी किया, हालांकि आगे जाकर आखिरी के कुछ ओवर्स में उनको रन्स भी पड़े, लेकिन उस पर उन्होंने विराट कोहली की तारीफ की है। उन्होंने बोला है कि वो जिस कैपेबिलिटी के, जिस क्षमता के वो बल्लेबाज हैं, उनसे आप ऐसी पारी उम्मीद कर सकते हैं। और थोड़े बहुत रन्स खा भी लिए विराट कोहली से, तो क्या हुआ, और विकेट तो अल्टीमेटली उन्होंने निकाली थी और जीत भी दिला दी अपनी टीम को। KL राहुल का नाम काफ़ी ज़्यादा अब चर्चा में आ गया है। उनके पहले भी फेलियर्स हुए, पहले और दूसरे T20 मैच में भी उनके फेलियर्स हुए। उनके 1-0 कुछ यही स्कोर्स हैं 3-4 T20 पारियों में पिछली, लेकिन इतनी चर्चा उनकी नहीं हुई थी। लेकिन कल जब उनका लगातार फेलियर हुआ चौथा, उसके बाद अब KL राहुल का नाम काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आ गया है। लोग डिस्कस कर रहे हैं उनके बारे में कि क्या KL राहुल वापसी कर पाएंगे और क्यों उनका ये फॉर्म ऐसा चल रहा है, क्या दिक्कत हो रही है उनको, ये कुछ सवाल चल रहे हैं। इसी पर विराट कोहली से भी पूछा गया कि आपका क्या टेक है KL राहुल पर, तो उन्होंने बोला कि अब से कुछ टाइम पहले, कुछ मैच पहले मेरा भी खराब फॉर्म ही चल रहा था, मेरे भी रन्स नहीं बन रहे थे। तो उन्होंने अपना एग्जाम्पल देते हुए KL राहुल को डिफेंड किया है। उन्होंने बोला है कि KL राहुल हमारे फर्स्ट चॉइस ओपनर रहेंगे रोहित शर्मा के साथ, और सिर्फ कुछ T20 एक ऐसा गेम है जहाँ पे आपको कुछ टाइम बिताना होता है, और एक बार अगर आप सेट हो गए वहाँ पर, आपकी बैट पे बॉल लगनी शुरू हो गई, तो फिर आप वापस अपनी फॉर्म पा सकते हैं, जैसा उन्होंने किया। उन्होंने अपना एग्जाम्पल देते हुए KL राहुल के बारे में वहाँ पर बात की है, जवाब दिया है। उसके साथ ही साथ इंग्लैंड के कप्तान ओवेन मॉर्गन ने भी ये एडमिट किया है कि विकेट बहुत अच्छा था, जहां पर उनके जो बॉलर्स हैं उनको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई एडजस्ट करने में, और उन्होंने उससे पूरी मदद ली, जो बाउंस मिल रहा था उससे पूरी मदद ली और विकेट निकालने में वो सक्सेसफुल रहे। मॉर्गन इसी के साथ ही चौथे प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने 100 या उससे ज़्यादा T20 मैचेस खेले हैं अपनी कंट्री के लिए। इससे पहले रोहित शर्मा, शोएब मलिक और रॉस टेलर ही है, 3 ऐसे प्लेयर्स जिन्होंने 100 T20s खेले थे, लेकिन अब उसमें मॉर्गन का नाम भी जुड़ गया है।
इसके बाद दूसरी खबर, युजवेंद्र चहल को हम सब ने देखा जिस तरह से उन्होंने कल परफॉर्म किया। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने भी डिमांड किया सोशल मीडिया पर कि चहल की शायद फॉर्म नहीं अच्छी चल रही है, अश्विन को वाइट बॉल क्रिकेट में वापस लाना चाहिए। तो अश्विन से भी ये सवाल किया गया कि वाइट बॉल क्रिकेट में अपनी वापसी पर वो क्या सोचते हैं। तो अश्विन ने बोला कि जब मुझसे ये सवाल पूछा जाता है तो मुझे हंसी आ जाती है, क्योंकि वो कहते हैं कि मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं, क्या पूछते हैं। मैं जो खेल रहा हूँ उसी में खुश हूँ और कोई सरदर्द नहीं लेना चाहता हूँ फ़िलहाल। और उन्होंने बोला है कि जब भी मुझे मौका मिलेगा, अगर मुझे मौका मिलता है, जब भी टीम इंडिया के लिए खेलना होगा तो मैं अपना 100% दूंगा। और इसी के साथ उन्होंने बोला है कि बाकी ज़्यादा मैं सोचता नहीं हूँ कि मेरी वाइट बॉल क्रिकेट में कब वापसी हो कब ना हो। वो अभी फ़िलहाल खुश है और सोचते हैं कि जब भी वो मैदान पर जाए अपनी टीम के लिए अच्छा परफॉर्म कर आए और मुस्कुराते हुए वापस लौटे, ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। तो ख़बरें आज फ़िलहाल अखबार में सिर्फ इतनी ही हैं, क्योंकि मैच जो हुआ उसके बाद अगले दिन ज़्यादातर खबरें मैच से जुड़ी हुई होती हैं और कल फिर चौथा T20 मैच है। और इसी के साथ एक और अपडेट मैं आपको दे दूं कि आज वुमेन्स टीम का भी 5वां और आखिरी ODI है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। साउथ अफ्रीका सीरीज ऑलरेडी अपने नाम कर चुकी है, 3-1 की लीड है उनके पास। आज टीम इंडिया वुमेन्स टीम उतरेगी अपनी नाक की लड़ाई के लिए और मिताली राज ने ये बोला भी है कि कम से कम हम जीतने की कोशिश करेंगे। सीरीज़ भले ही हमारे हाथ से निकल गई है लेकिन परफॉर्मेंस देने की पूरी कोशिश करेंगे और अपनी नाक बचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्होंने बोला है कि इतने टाइम बाद क्योंकि टीम खेल रही है इसीलिए परफॉर्मेंस हमें नहीं दिख रही है। बॉलर्स से वो डिसअपॉइंटेड दिखी। झूलन गोस्वामी के बारे में उन्होंने बोला कि वो लगातार परफॉर्म कर रही हैं लेकिन उनको मदद नहीं मिल रही है, सामने से उनका साथ देने वाला कोई भी नहीं है। तो अपने बॉलिंग अटैक से ज़्यादा खुश नहीं है कैप्टन मिताली राज। तो फिलहाल आज यही सारी खबरें हैं और भी ऐसी खबरों के लिए आप स्पोर्ट्स तक के साथ बने रहिए। स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। मुझे मेरे सोशल मीडिया पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, राशिका राजपूत 01। प्ले स्पॉट पे अपनी टीम बनाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि कल आपको देखना है चौथा T20 और टीम आप लोग अभी से बनाना शुरू कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं क्या कुछ कौन कौन से प्लेयर्स आपको रखने हैं। और इंग्लैंड की तरफ थोड़ा सा पलड़ा अब भारी हो जाएगा मुझे लगता है आप लोगों की प्लेयर स्पॉट की टीम में भी। तो फटाफट अपनी टीम बना लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट डाउनलोड कर लीजिए। स्पोर्ट्स तक को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।